सन 1994 में यह किताब इतिहास का हिस्सा बन गई। क्यों? क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक बिल गेट्स ने इसे खरीदा 30.8 मिलियन डॉलर यानी 230 करोड़ रुपए से भी ज्यादा में। दुनिया की सबसे महंगी किताब। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है, आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता? आपने ये फोटो जरूर देखी होंगी। जी हां, इन कलाकृतियों को लियोनार्डो डा विंची ने 500 साल पहले बनाया था। इनमें उनके इन्वेंशंस हैं, हेलीकॉप्टर, टैंक्स, ह्यूमन एनाटॉमी, मसल्स कैसे काम करते हैं। इतनी रियलिस्टिक की लगता है जैसे आज के ह्यूमंस या एआई ने बनाई हो। उनके नोटबुक्स हैं, कॉडेक्स एटलांटिक्स, कॉडेक्स अर्नेड, कॉडेक्स मैड्रिड। तो आखिर कौन थे लियोनार्डो दा विंसी और उनका जन्म कब और कहां हुआ? हिस्ट्री में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसे इतने सब्जेक्ट्स में मास्टरी हो। आज हम बात करेंगे ऐसे इंसान की जिसे हिस्ट्री ने कहा रेनेसांस मैन, एक जीनियस जिसने अपनी क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस से दुनिया को चौंका दिया। लियोनार्डो दा विंची का जन्म हुआ 15 अप्रैल 1452 को इटली के विंची नामक छोटे से गांव में। उस समय यूरोप अभी भी डार्क एजेस से निकल रहा था। उनका जन्म एक ऐसी फैमिली में हुआ जो बहुत अमीर नहीं थी। पिता का नाम सर पिएरो और मां का नाम कैटरीना। हिस्टोरियंस का मानना है कि लियोनार्डो अपने माता पिता की नाजायज औलाद थे, लेकिन उनकी क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं थी। लियोनार्डो सिर्फ एक पेंटर नहीं थे, वे थे साइंटिस्ट, इंजीनियर, इन्वेंटर, एनाटॉमिस्ट, आर्किटेक्ट और फिलोसोफर। उनका माइंड हमेशा नए आइडियाज और इन्वेंशंस के बारे में सोचता रहता था। वे नेचुरल वर्ल्ड को ऑब्जर्व करते और अपनी डिस्कवरीज को नोटबुक्स में रिकॉर्ड करते। बचपन से ही उन्हें नेचर में गहरी इंटरेस्ट थी। रिवर्स के फ्लो, बर्ड्स की फ्लाइट, प्लांट्स और रॉक्स की स्ट्रक्चर, सब कुछ ध्यान से देखते थे। उनके स्केचेस दिखाते हैं कि उनका ऑब्जर्वेशन और अटेंशन टू डिटेल एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। उनका थिंकिंग स्टाइल भी अनकन्वेंशनल था। जब दूसरे बच्चे गेम्स खेलते, लियोनार्डो अपने इन्वेंशंस और मैकेनिकल डिवाइसेस बनाने में लगे रहते। कभी कभी वे बर्ड्स को स्टडी करते, उनके विंग्स के मैकेनिक्स समझने के लिए। यही उनकी फ्लाइंग मशीन आइडियाज का फाउंडेशन बना। लियोनार्डो की क्यूरियोसिटी सिर्फ नेचर तक ही सीमित नहीं थी, वे ह्यूमन बिहेवियर और एनाटॉमी में भी डीपली इंटरेस्टेड थे। लोगों की मूवमेंट्स और एक्सप्रेशंस ऑब्जर्व करके स्केचेस बनाते। उनका माइंड आर्ट और साइंस को एफर्टलेसली कंबाइन कर सकता था। यही उनकी लाइफ लॉन्ग जीनियस का सीक्रेट था। लियोनार्डो ने अपनी आर्टिस्टिक ट्रेनिंग फ्लोरेंस में शुरू की। वहां उन्होंने एंड्रिया डेल वेरोक्यो की वर्कशॉप में अप्रेंटिसशिप की, पेंटिंग, स्कल्पटिंग और बेसिक इंजीनियरिंग स्किल्स सीखी। वेरोक्यो ने उन्हें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पर फोकस करना सिखाया। फ्लोरेंस का कल्चरल और आर्टिस्टिक एनवायरनमेंट उनके इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को फ्यूल करने में मददगार रहा। उनकी फेमस पेंटिंग्स की बात करें, मोनालिसा और द लास्ट सपर, दोनों ही दुनिया की सबसे महंगी और कठिन पेंटिंग्स में से हैं। मोनालिसा, लियोनार्डो ने इसे 1503 से 1506 के बीच बनाना शुरू किया। हिस्टोरियंस के अनुसार उन्होंने इसे 1517 तक रिफाइन किया। पेंटिंग की सब्जेक्ट एक महिला, लिसा गेरार्डिनी, फ्लोरेंस के वेल्थी मर्चेंट की वाइफ। उनकी काल्म और सटल स्माइल, पॉइज्ड पोस्चर इसे अन्य रेनेसांस पोर्ट्रेट से अलग बनाती है। लियोनार्डो ने स्फुमाटो टेक्निक का यूज किया, जिससे लाइट और शैडो का ट्रांजिशन नेचुरल और स्मूथ लगता है। फेशियल एक्सप्रेशंस और हैंड्स की एनाटॉमी इतनी एक्यूरेट कि यह पेंटिंग लाइफ लाइक इफेक्ट देती है। बैकग्राउंड में डिस्टेंट लैंडस्केप और एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव डेप्थ और रियलिज्म बढ़ाते हैं। हिस्टोरियंस के अनुसार मोनालिसा तब फेमस नहीं थी जब तक 1911 में इसे चोरी नहीं कर लिया गया। 2 साल बाद यह वापस मिली। आज यह पेंटिंग लूव्र म्यूजियम पेरिस में सुरक्षित है। आज मॉडर्न सोसाइटी में उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें, लियोनार्डो ने मल्टीपल फ्लाइंग मशीन डिजाइन्स बनाए, ऑर्निथॉप्टर और अर्ली हेलीकॉप्टर कॉन्सेप्ट्स। मॉडर्न एयरक्राफ्ट डिजाइन में उनके ऑब्जर्वेशंस और प्रिंसिपल्स अभी भी इंस्पायर करते हैं। एनाटॉमी स्टडीज में उन्होंने ह्यूमन बॉडी को डिटेल में स्टडी किया।
मॉडर्न मेडिसिन, सर्जरी और फोरेंसिक साइंस में उनके स्टडीज फाउंडेशनल हैं। इंजीनियरिंग एंड मशीन्स में लियोनार्डो ने हाइड्रोलिक मशीन्स, गियर्स, पुलीज, ब्रिजेस और मिलिट्री डिवाइसेस डिजाइन किए। अर्बन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में उन्होंने फ्यूचरिस्टिक सिटी लेआउट्स और कैनाल सिस्टम्स डिजाइन किए। आर्ट एंड साइंस को कंबाइन करके उन्होंने ह्यूमन एनाटमी, मोशन, लाइट, शैडो और पर्सपेक्टिव का यूज अपने पेंटिंग्स में किया। लियोनार्डो की नोटबुक्स में कई आइडियाज ऐसे हैं जो उनके समय में इम्पॉसिबल थे, लेकिन आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से हकीकत बन सकते हैं। उनके अंतिम समय की बात करें, 1516 में लियोनार्डो ने फ्रांसिस पायनर, किंग ऑफ फ्रांस के इनविटेशन पर फ्रांस का दौरा किया। क्लो से अम्बुआज में रहने लगे। उन्होंने ऑनररी टाइटल पाया, प्रीमियर पेंटर एंड इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट टू द किंग। धीरे धीरे उनकी हेल्थ डिक्लाइन हुई। उनके हाथ में पार्शियल पैरालिसिस भी आया। फिर 2 मई 1519 को एम्बुआज फ्रांस में लियोनार्डो दा विंची का निधन हुआ। उनकी उम्र उस समय 67 साल थी, लेकिन उनकी लाइफ टाइम क्यूरियोसिटी, आर्ट, साइंस और इनोवेशन दुनिया को हमेशा इंस्पायर करती रहेगी। तो दोस्तों, ये था दुनिया का सबसे महान व्यक्ति लियोनार्डो दा विंची। ओके दोस्तों, यही था हमारा आज का कंटेंट। अगर हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि हर न्यू वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिले। नेक्स्ट वीडियो तक कीप सपोर्टिंग एंड कीप ग्रोइंग।